तो आज से महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। स्नान के साथ महाकुंभ का आगाज हो चुका है। लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया है और स्नान के साथ आज से कल्पवास की भी शुरुआत हो चुकी है। सुबह 8 बजे तक 40 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई है। जो सैलाब उमड़ पड़ा है श्रद्धालुओं का, वो तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है। करोड़ों की संख्या में पहुंचेंगे इस महाकुंभ मेले में तमाम देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु। और ये तस्वीरें ड्रोन व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। आप ऊपर से देखेंगे तो जहां आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको श्रद्धालु नजर आएंगे। और आज पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ ही इस महाकुंभ मेले की शुरुआत हो चुकी है। दूर दूर से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, अलग अलग राज्यों से पहुंच रहे हैं। न सिर्फ भारत के कोने कोने से पर विदेश से भी पर्यटक यहाँ पर पहुंचते नजर आ रहे हैं और हर हर गंगे और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हम खड़े हुए हैं प्रयागराज के काली घाट पर। नया घाट बनकर तैयार हुआ है, लेकिन फिलहाल जो लोग संगम जाने वाले हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर बोट लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। सामने एनडीआरएफ भी है और वो लगातार यहाँ पे व्यवस्था देख रही है और बोट्स लगी हुई हैं। ये काली घाट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से लोग बोट लेकर जाते हैं, नाव लेकर जाते हैं और उसके बाद संगम तक पहुंचते हैं और वहां पे स्नान करके फिर यहीं पर वापस लौट आते हैं। सड़कों के रास्ते लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन नाव भी एक रास्ता है। और काली घाट पर ये जो बोट है वो लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये श्रद्धालु जो है ये बोट पर बैठ चुके हैं और यहाँ से सीधे वो संगम जाएंगे और वहां पर वो यहाँ पर वो स्नान करेंगे। इसी के साथ आपको दिखा दें कि हर जगह पर जहां जहां भी बोट मौजूद है, नाव मौजूद है, वहां पर आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ भी मौजूद है और वहां पर व्यवस्था बनाए जाने के लिए लगातार अनाउंसमेंट भी लगातार की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर जितने भी तीर्थयात्री आए हैं सबके लिए, हर व्यक्ति के लिए सुरक्षा व्यवस्था जो है पुख्ता रखी गई है। तो देखिए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। प्रयागराज से सामने आई है सवेरे से ही, जब से वहां पर स्नान का सिलसिला शुरू हुआ। जो भक्त वहां पहुंचे हैं उनकी भक्ति ठंड पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। और अब महाकुंभ स्नान से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अब तक 60 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ में स्नान का आज पहला दिन है, पौष पूर्णिमा है और पौष पूर्णिमा के पहले स्नान के साथ महाकुंभ का आगाज हो चुका है। इस मेले का आगाज हो चुका है। महाकुंभ स्नान से जुड़ी ये बड़ी खबर। अब तक 60 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा ली है। अभी 9:21 ही हुए हैं और अभी तक देखिए सुबह से लेकर अब तक 60 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। ये अपडेट हमें मिल रही है। बेहद ही दिव्य तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, खूबसूरत तस्वीरें वहां से सामने आ रही है। आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। महाकुंभ का भव्य शुभारंभ हो चुका है और आस्था की डुबकी लगाते श्रद्धालु नजर आए। देखिए तस्वीरें आप देख लीजिए, अपने अपने बैग्स के साथ देश के अलग अलग कोनों से हर वर्ग के लोग वहां पहुंच रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ में पहुंचकर अगर आप संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं तो आपके इस जन्म के क्या, आपके पिछले जन्म के पाप भी धुल जाते हैं। इस वजह से इसकी बहुत ज्यादा मान्यता होती है। तो 1.5 महीने तक महाकुंभ चलने वाला है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ, इसका आगाज आज से हो चुका है। 1.5 महीने तक चलेगा और देश और दुनिया से करीब 35 करोड़ श्रद्धालु इसमें आएंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। प्रयागराज आने वाले यात्रियों की सुविधाओं पर भी पूरा फोकस किया गया है। स्पेशल गाड़ियों की संख्या भी यहां पर बढ़ाई गई है। लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा का सख्त पहरा नजर आ रहा है क्योंकि श्रद्धालु काफी हैं और इतनी संख्या में अगर श्रद्धालु पहुंचते हैं तो उनको मैनेज करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो प्रशासन के लिए भी है। लेकिन इसकी तैयारी लंबे वक्त से चल रही है और आज कामना के साथ महाकुंभ 2025 की पहले स्नान का महापर्व प्रारंभ हो चुका है। ब्रह्म मुहूर्त में से ही पौष पूर्णिमा का सुंदर से लग्न हो गए हैं। बहुत योगों के साथ 144 वर्षों बाद लगने वाले इस महाकुंभ की दिव्य छटा में माँ गंगा की, माँ त्रिवेणी की गोद में लाखों श्रद्धालुओं का आगमन हो गया है। सभी लोग माँ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। माँ गंगा में डुबकी लगा करके अपने कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज विशेष स्नान के लिए सभी लोगों को ध्यान देना होगा कि आज पौष पूर्णिमा है, जो पितरों की पूर्णिमा है। पितरों से
पितरों के पितृदोष से मुक्त पाने के लिए, अपने पितरों को मोक्ष देने के लिए, जो आपके बीच में नहीं है उनकी आत्म शांति के लिए प्रत्येक प्रकार के संकल्पों को लेकर के 27 बार सूर्य को अर्घ्य दे और सूर्य की उपासना करते हुए अपने जीवन का कल्याण करने के लिए माँ गंगा से प्रार्थना करें, भगवान शिव की उपासना करें। आज के दिन आप विविध प्रकार के दानों को भी करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि जिस स्थिति में है आप, जहाँ हैं आप, यहाँ हैं तो आप अन्य किसी क्षेत्र में हैं तो वहाँ से भी 100 बार माँ गंगा का स्मरण करें और सूर्य को 27 बार अर्घ्य दें। ऐसा करने से आपके जीवन की समस्त आपदाएं समाप्त हो जाएंगी और आपका कल्याण भी हो जाएगा। तो देखिए, जो साधु आप पहुंच रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि कितना खास है, कितना महत्वपूर्ण है इस बार जो महाकुंभ का आयोजन हुआ है वो। शुरुआत हो चुकी है और देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से भी एक पूरी टोली यहाँ पर आई हुई है, देवभूमि से आई हुई। इनसे बातचीत करते हैं, कैसा माहौल लग रहा है? बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सर, आनंदमय है। तो बिल्कुल व्यवस्था कैसी लगी योगी जी का काम? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लगी। अपने प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं कि इतनी अच्छी व्यवस्था है, इतने लोग हैं, करोड़ों में लोग आएंगे, पर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई अफरा तफरी नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, शांति पूर्वक ये सारा कार्यक्रम निपट जाए, हम तो यही चाहते हैं। बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश से आप लोग आए, हिमाचल प्रदेश की संस्कृति अलग है, वहाँ की पूजा पाठ के तरीके अलग है, वहाँ की स्तुति अलग है, तो कुछ हो जाए। हम सबसे पहले तो जैसे नहाने जाते हैं तो बोलते हैं गंगा जमुना सरस्वती तीनों मिले प्रयाग, छाला भरी समुद्र से पाप कटे हरिद्वार, हर हर गंगे। उसके बाद स्नान शुरू करते हैं। फिर अब हम लोकल में जैसे एक हमारे बिल्कुल लोकल भाषा में एक गाना गाते हैं तो वो गा सकते हैं। अम्मा पूछ दी सुन दिए मेरी, अम्मा पूछ दी सुन दिए मेरी, दिंदली तू किया करी हुई हो, ओ गई हुई दुबली तू किया करी हुई हो, पारली बनिया। और हमारे सहयोगी मोहम्मद गुफरान हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए, हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। गुफरान, वहाँ की छटा, वहाँ की दिव्यता तस्वीरों के जरिए लगातार आप लोग दिखा ही रहे हैं, लेकिन अभी महाकुंभ की क्या तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को दिखाएंगे? बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त संगम जाने वाले मार्ग पर हैं और सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके का विहंगम जो नज़ारा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये लाखों की संख्या है जो श्रद्धालु, हर कोई माँ त्रिवेणी की गोद में आस्था की डुबकी लगाने के लिए जा रहा है। और ये तस्वीरें न सिर्फ अलौकिक हैं, दिव्य और भव्य हैं, बल्कि सीधे तौर पर कह सकते हैं कि ये जो नज़ारा है अपने आप में खास होने वाला है। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, कहाँ से आ रही हैं? हम प्रयागराज से ही हैं। स्नान हो गया है? स्नान हो गया है, पहला दिन है पौष पूर्णिमा। आज पहला दिन है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। गंगा जी की जलधारा में डुबकी लगा करके कृष्ण जी की आप, कृष्ण जी राम जी सब एक ही है, सब एक है, कृष्ण जी सब उन्हीं का है, विष्णु का ही अवतार है सब। कृष्ण जी भी राम। महाकुंभ की जो व्यवस्थाएं हैं उसको कैसे? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। योगी मोदी जी हम लोग तो बट नहीं कर सकते, इतनी अच्छी व्यवस्था है। इतना भीड़ होने के बाद भी हम लोग इतने अच्छे से स्नान किए हैं। स्नान के बाद भगवान शिव का जो त्रिशूल है, त्रिपुंडधारी, वो आप एक तरीके से धारण किया है आपने। क्या कहेंगी जो दिव्यता है, जो भव्यता है घाटों की, वो कैसा नजर? देव महादेव बहुत अच्छी, कुछ नहीं व्यक्त कर, शब्दों में बिल्कुल नहीं व्यक्त कर सकते। आप लोग भी स्नान करके? जी स्नान कर, मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। बहुत ही उत्तम व्यवस्था है योगी मोदी जी द्वारा। इतनी साफ सफाई, रहने की, ठहरने की, जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं और रुकने के, हम लोग तो पंडाल में रुके थे। कहाँ से आए हैं आप? हम छतरपुर जिला मध्य प्रदेश से आए हैं। देखिए, ये श्रद्धालु हैं
और एक बार फिर से हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि इन तस्वीरों को जरूर दिखाएं। ये तस्वीरें संगम जाने की हैं और आप इन तस्वीरों के जरिए आकलन कर सकते हैं कि महाकुंभ का जो नज़ारा है किस तरीके का है। और पहला स्नान पर्व है और आज जो है हजारों नहीं लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा है। प्रयागराज की जो त्रिवेणी के तट हैं वो श्रद्धालुओं के जनसैलाब से एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरी तरीके से भरे हुए हैं और हर कोई आज के दिन त्रिवेणी की गोद में आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। और उसके पीछे की वजह भी है, धार्मिक मान्यता है कि जब आप त्रिवेणी के तट पर आस्था की डुबकी लगाते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यही वजह है कि दुनिया के कोने कोने से जो सनातनी हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और संगम की जलधारा में, त्रिवेणी की जलधारा में आस्था की डुबकी लगाकर अपने एक तरीके से कह सकें कि अपने जो गुनाह हैं, जो अपने पाप हैं, उनकी मुक्ति की कामना करते हैं। और ये जो दिव्यता है, जो भव्यता है, वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। सिक्योरिटी आप देखें किस तरीके की है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की है। ये पैरामिलिट्री के जवान हैं, इनका मूवमेंट आप देखें कि एक लाइन से इनके हाथों में जो अत्याधुनिक हथियार है, खास करके AK-47 इंसास राइफल्स, वो आपको नजर आएगा। और ये आप इससे आकलन कर सकते हैं कि महाकुंभ की सुरक्षा को लेकर के योगी सरकार किस तरीके से मुस्तैद है, किस तरीके से इस महाकुंभ को न सिर्फ दिव्य और भव्य बना रही है बल्कि सुरक्षा के लिहाज से हर जरूरी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। और आर्मी के जो जवान हैं उनकी तैनाती, उनकी जो टुकड़ी है किस तरीके से संगमनोस के लिए रवाना हो रही है, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। इन तस्वीरों के जरिए आकलन कर सकते हैं ये नज़ारा किस तरीके का है, किस तरीके का ये जो अलौकिक छटा है न सिर्फ घाटों पर दिख रही है बल्कि पूरे महाकुंभ के क्षेत्र में आपको इस तरीके की जो तस्वीरें हैं, वो तमाम जो यहाँ की अलौकिकता है, तमाम जो भव्यता है, महाकुंभ की जो रौनक है, वो इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं। आस्था का एक ऐसा आप महापर्व है जहाँ पर ना कोई बच्चा रह जाता है, ना कोई जवान रह जाता है, ना कोई बूढ़ा रह जाता है। हर कोई इस पूरे रंग में, महाकुंभ में रंगा हुआ नजर दिखाई दे रहा है। एक लंबी दूरी तय करके वो चाहता है कि त्रिवेणी की पावन धारा में आस्था की डुबकी लगा ले और एक डुबकी से अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही हर कोई यहाँ पर दुनिया के कोने कोने से पहुँच रहा है। और जो तस्वीरें जी मीडिया आपको दिखा रहा है, उन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि महाकुंभ का जो नज़ारा है कितना अलौकिक है, कितना भव्य है। संगम की जो तस्वीर है वो अपने आप में विहंगम है और पौष पूर्णिमा है। कल्पवास का आज से एक तरीके से शुरुआत हो रही है। इतना ही नहीं, कल अमृत स्नान होगा। अमृत स्नान वो कहा जाता है जब देवताओं और असुरों के बीच जब जंग हुई थी तो उस दरमियान जो अमृत निकला था वो 4 जगहों पर गिरा हुआ था, जिसमें एक प्रयाग है, दूसरा काशी, दूसरा जो है उज्जैन है, तीसरा नासिक है और हरिद्वार। ये 4 जगह हैं जहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है। और इन 4 जगहों में प्रयाग की जो महिमा है, प्रयागराज का जो महात्मा है वो खास है। खास इसलिए है कि प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा जाता है। तमाम जो तीर्थ हैं उनसे हट करके इस जगह का महात्मा है और यही वजह है कि न सिर्फ धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस जगह का की वेद पुराण तमाम जो धार्मिक ग्रंथ हैं वहां पर भी यहाँ के महात्मा और यहाँ की महिमा का बखान है। यही वजह है कि जब माघ का महीना शुरू होता है तब यहाँ पर श्रद्धालु दुनिया के कोने कोने से आते हैं, सनातनी आते हैं और एक डुबकी के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। और जब कुंभ का आयोजन होता है तो वो विहंगम होता है और 12 साल के बाद, 144 सालों बाद एक ऐसा संयोग बन रहा है प्रयागराज की धरती पर जो अपने आप में अनूठा है, अद्भुत है। और यही वजह है कि आज हर कोई त्रिवेणी की पावन धारा में डुबकी लगाने के लिए आह्लादित दिखाई दे रहा है। और एक बार फिर से अपने सहयोगी से कहेंगे कि ये जो विहंगम नज़ारा है, विहंगम जो दृश्य है, विहंगम जो तस्वीरें हैं, इनको आप देख करके समझ सकते हैं। और जी मीडिया हर वो तस्वीर आपको दिखाएगा जो संगम की होगी, संगम की रौनक होगी, संगम की छठा होगी। और ये आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो स्नान करके वापस आ रहे हैं, न सिर्फ वो गंगा जी के जयघोष के नारे लगा रहे हैं बल्कि महाकुंभ के महात्मा और यहाँ की महिमा का भी बखान करते हुए नजर आ रहे हैं। और संगम का जो दृश्य है न सिर्फ वो अलौकिकता, दिव्यता, भव्यता समेटे हुए है बल्कि तमाम जो महिमा है, यहाँ का तमाम जो महात्मा है उसको भी समेटे हुए है। और सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त शुरू हुआ तभी से स्नान दान का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और सुबह का पहर है, अभी आप 9:30 बज रहे हैं। ये सिलसिला आपको अगले कई घंटों तक यहाँ पर नजर आएगा। ये आंकड़ा 1 करोड़ के पार जा सकता है। अभी 40 लाख का आंकड़ा है कि श्रद्धालु जो है स्नान कर चुके हैं त्रिवेणी की जलधारा में।
और लेकिन ये माना जा रहा है कि देर शाम तक ये आंकड़ा 1 करोड़ के पार जाएगा, क्योंकि ये भी आप जिस भी मार्ग पर जाएंगे, जिस भी तरफ जाएंगे, आपको श्रद्धालुओं का जनसैलाब दिखाई देगा, हुजूम दिखाई देगा। और जो उत्साह है, उस उत्साह से आप आकलन कर सकते हैं कि हर कोई क्यों उत्साहित है, क्यों चाहता है कि त्रिवेणी में आए और यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक डुबकी लगा ले। क्योंकि पौष पूर्णिमा का पर्व है, देवताओं का वास होता है और आज के दिन का महत्व इसलिए भी है कि त्रिवेणी में न सिर्फ 1 बल्कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। और यही वजह है कि हर कोई चाहता है कि वहां की जलधारा में अगर वो डुबकी लगा ले तो अपने मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा, अपने उसके जो गुनाह होंगे, उसके जो पाप होंगे, उससे उसको मुक्ति मिल जाएगी। और यही वजह है कि यहाँ जन जो है पहुंचते हैं और यहाँ पर स्नान के बाद दान पुण्य का भी महत्व है। और यही वजह है कि निकल करके दान पुण्य भी करते हैं। कल अमृत स्नान होगा, अखाड़े स्नान करेंगे, सनातन परंपरा के वो अखाड़े जो तमाम जंगें लड़ी हैं, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए तमाम जो क्रांतियां हुई हैं, उसमें योद्धा जो रहे हैं वो सनातन संस्कृति के अखाड़े रहे हैं। 13 अखाड़े जो आदि शंकराचार्य गुरु महाराज ने जो स्थापित किए थे, जो देश के दुनिया के कोने कोने में सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो स्थापित हुए थे, उन अखाड़ों का कल स्नान होगा। अखाड़ों के जो संत हैं वो काफी महत्वपूर्ण, काफी खास ये शाही स्नान भी होता है, उसको लेकर भी हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे गुफरान। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तस्वीरों के लिए भी, इन सारी जानकारियों के लिए भी। वहां पर जो तस्वीर नजर आ रही है गुफरान ने वो आपको दिखाई है।